हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। और आज देखिए 6% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर हुई है स्टॉक में। 80 रुपए तक हमारा स्टॉक गिरा है। 92 का 93 का इसने हाई लगाया था और वहां से लगातार एक गिरावट हो रही है। जो स्टेक सेल की बात हुई थी यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर और वहां पे जो फ्लोर प्राइस रखा गया था वो 85 रखा गया था और यही एक बड़ा रीजन बना जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो वो जो एक बड़ा कारण था उसकी वजह से गिरावट हुई। बट यहाँ पर लगातार इन दिनों क्यों गिरावट हो रही है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो फ्लोर प्राइस यानी जो क्यूआईपी के लिए रखा जाता है प्राइस, उससे नीचे गिरावट नहीं होती। बट यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक को देखोगे तो लगातार एक गिरावट का माहौल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरावट कब तक हो सकती है, क्या हमारा एक सपोर्ट जोन बनता है और वहां से ऊपर कब तक भागेगा, और कितना अगर आप बाय करते हो यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक अच्छा है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पर अगर बाइंग की जाती है तो कितना आप टारगेट करके चल सकते हो। सभी सवालों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात बैंक ऑफ बड़ौदा की करें तो जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि यार जो गिरावट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो क्यूआईपी में सेल करने की बात हुई थी तो वहां पर 85 रुपीज का फ्लोर प्राइस रखा गया था और उस टाइम पे जो स्टॉक था हमारा वो 92 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और वही एक बड़ा कारण बना। और ये एग्जांपल आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी ले सकते हो। स्टॉक प्राइस हमारा उन दिनों सेल का 82 के आसपास था और वहां पर गवर्नमेंट ने बात की कि सेल करेंगे, वो 10% के आसपास टेक सेल करने की बात हुई तो वहां पर फ्लोर प्राइस 65 रखा गया था और उसके बाद स्टॉक प्राइस में लगातार एक तेजी से गिरावट हुई थी और वहां पर जो एक सपोर्ट आया था वो 58-59 के आसपास सपोर्ट आया था। वहां से दोबारा से स्टॉक में उछाल आया, 76 तक स्टॉक गया हमारा। तो एक दो दिन से तो बाजार वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से उसमें भी थोड़ी गिरावट हो रही है। बट ओवरऑल वही एक सिनेरियो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बनता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए कि 80 रुपए, 85 रुपए, 81 रुपए का हमारा स्टॉक हो चुका है यहाँ पर। और ओवरऑल अगर आप एक दिन का चार्ट देखोगे, इंट्राडे चार्ट देखोगे, तो सारा दिन यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। जो एक गिरावट का माहौल बाजार में बना था मॉर्निंग के समय में, वो पूरा दिन चला है। थ्रू आउट द डे यहाँ पर बिकवाली हुई है, खरीदारी का बहुत कम एक वॉल्यूम आता हुआ दिखाई देता है और वही एक बड़ा कारण बना जिसकी वजह से इसमें गिरावट हो रही है। अगर आप एक दिन का चार्ट यहाँ पर देखते हो तो काफी वीक, काफी कमजोर चार्ट दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है, आप देखोगे तो जो बाजार है हमारा उसमें लगातार गिरावट हुई है। निफ्टी में देखोगे सारे इंडेक्स हमारे रेड जोन में बने हुए हैं। सेंसेक्स को देखोगे तो वहां पर हमारा रेड जोन बना हुआ है। इंडिया विक्स हमारा ऊपर गया है। तो ये जो सारे रीजन है, देखिए ग्लोबल मार्केट को मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल मार्केट अगर हमारे नेगेटिव है इस समय पर तो वहां से पॉजिटिविटी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही एक बड़ा रीजन बना हमारा कि आज हमारे जो मेन स्टॉक्स रहे जिनमें ग्रोथ की उम्मीद थी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जैसे आईओसी हो गया हमारा, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया हमारा, इनमें गिरावट का माहौल बना है क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। और वो एक कमजोरी का माहौल जो भारतीय बाजारों में देखने को मिला है उसका ही असर हमें अपने मेन स्टॉक्स यानी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि सारे जो जितने भी पैरामीटर्स होते हैं हमारे, वहां पर एक ग्रीन जोन है। यहाँ पर हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इस स्टॉक की, अफोर्डेबल वैल्यूएशन में है, मॉडरेटली बुलिश है स्टॉक हमारा, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हुई है। तो वो एक कारण है कि यहाँ पर पैनिक मोड ऑन हो चुका है बाजार में और वही एक असर है बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी। अब आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल्स है, कुछ एक हमारे ईएमए की बात करेंगे तो ईएमए में 26 डे के नीचे चला गया है हमारा स्टॉक, तो यहाँ पर बेरिश जोन आता हुआ दिखाई देता है। एंड यहाँ पर भी अगर आप सिंपल भाषा में देखो तो यहाँ पर 16 इंडिकेटर्स हैं हमारे बताने के लिए कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, और 7 इंडिकेटर बताते हैं कि स्टॉक बेरिश है। 9 आर सेइंग कि नहीं, ये स्टॉक हमारा बेरिश जोन में जा चुका है। 7 बोलते हैं बुलिश है एंड 9 आर सेइंग कि ये बेरिश है हमारा। तो ओवरऑल स्टॉक हमारा ऑलरेडी बेरिश जोन में जा चुका है और उसका एक असर हमें देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा, क्योंकि 92 से जब गिरावट होती है तो वहां से प्रेशर बढ़ता है। जिनके पास कम क्वांटिटी है, जिनके पास 100 स्टॉक्स है, 200 स्टॉक्स है, 500 स्टॉक है, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं अपने, वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं बाहर को स्टॉक, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है, मेरे पास एक तो कम कैपिटल है, ऊपर से पैनिक मोड ज्यादा करते हैं वो। तो वही एक बड़ा कारण बनता है। अगर आप पैनिक ना करो, पेशेंस रखो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा खासा स्टॉक है हमारे, यहाँ पर आप रिटर्न कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि डिलीवरी क्या है हमारी, तो देखिए कि 20% से ज्यादा की यहाँ पर डिलीवरी है इस समय पर भी हमारी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इतनी ज्यादा डिलीवरी है यानी कि अभी भी खरीदारी इसमें चालू है, और खरीदारी चालू है इसका मतलब एक स्टॉक में जल्दी ही रिकवरी मोड ऑन होने वाला है। डेली डिलीवरी को नजर डाले हम अगर, तो देखिए कि 1 मार्च को हमारी जो डेली डिलीवरी थी 22% से ज्यादा की थी। 55 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। 2 फरवरी को 41 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, तो 20% के आसपास की डिलीवरी थी। 3 मार्च को 17% के आसपास की, 4 मार्च को 67-68 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड किए गए थे और 22% से ज्यादा की डिलीवरी थी।
जिसका मतलब है कि यहाँ पर डिलीवरी में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है, और जब भी डिलीवरी में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वहां से स्टॉक हमारा ऊपर की ओर निकलेगा ही निकलेगा। आज क्या कुछ डिलीवरी हुई है, गिरावट का माहौल है, हमारा गिरावट का बाजार है, क्या गिरावट के साथ हमारी डिलीवरी परसेंटेज 45% से ज्यादा की डिलीवरी आज के दिन में हुई है। आज आप देखिए क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ, 96 मिलियन की क्वांटिटी हमारी ट्रेडेड है। एंड इस पर भी आप सोचेंगे तो 45% की डिलीवरी यानी मोर देन अराउंड 50% भी अगर आप मान ले तो 40 मिलियन के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज आज भी बना है, यानी गिरावट के साथ यहाँ पर माल ज्यादा खरीदा जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, जो एक बड़ा रीजन बनेगा, जो कि एक बड़ा कारण बनेगा हमारे स्टॉक को ऊपर लेकर जाने के लिए। डिलीवरी परसेंटेज बेहतर है यानी कि हमारा स्टॉक तेजी से ऊपर जाएगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर बाइंग इसमें दोबारा स्टार्ट हो गई या प्राइस ट्रेंड डाउन गया है हमारा, उसके बाद गिरावट में खरीदारी हुई, इसका मतलब है कि जल्दी से ये ऊपर जाने वाला है स्टॉक हमारा। अब बात करते हैं कि क्या हमारा बाजार सपोर्टिव है इस समय पर या नहीं, क्योंकि बाजार का सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कल का जो बाजार था हमारा, एफआईआई डीआईआई दोनों ने बहुत ज्यादा करके माल बेचा था। 700-750 करोड़ का माल डीआईआई की तरफ से डंप किया गया था, 250 से 300 करोड़ के आसपास का माल वहां पर एफआईआई की तरफ से डंप किया गया था, और वही एक बड़ा कारण बना था कल के बाजार में भी गिरावट देखने को मिली थी। आज आप देखोगे तो निफ्टी 50 हमारा लेस देन 1% डाउन है हमारा, जो कि ठीक है, क्योंकि कल का बाजार देखोगे तो मोर देन 1% डाउन था हमारा, तो उसके कंपैरेटिवली आप देखोगे तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी कंट्रोल्ड वे में होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी 1.53% की गिरावट है आज, कल 1.56% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.83% के आसपास की गिरावट कल के बाजार में थी, और आज 1.2% के आसपास की गिरावट है। थोड़ा सा बाजार स्टेबलाइज होता हुआ जरूर दिखाई देता है, स्टेबलाइज इन द सेंस कि डाउनवर्ड जो ट्रेंड चला था हमारा उसमें एक स्टॉपेज लगती हुई दिखाई देती है। वहां से मुझे लगता है कि अगर मंडे को बाजार खुलता है, देखिए लास्ट के दो दिन होते हैं बाजार के, वहां पर बहुत ज्यादा गिरावट का माहौल अक्सर देखने को मिलता है। वोलेटिलिटी अक्सर रहती है, एक्सपायरी होती है हमारे स्टॉक्स की, जो इंडेक्स की, एफएनओ की, तो वहां से थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिलता है, इस वजह से भी हमें। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये वीक हमारा ठीक ठाक रहा है, जो थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, जो थोड़ा बहुत पैसा भारत के बाजार में आया है, वो काफी ठीक रहा है हमारा, ठीक है। अभी भारतीय बाजारों में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, बट अगर ग्लोबल मार्केट हमारे सुधरते हैं जल्दी ही, क्योंकि जो बाइडेन के जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है और जो सीरिया पर अटैक हुआ था उसको देखकर लगता है कि थोड़ा सा यहाँ वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, और वह उसका एक असर हमें साफ तौर पर अपने जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उन पर भी देखने को मिलता है। जो मेन दूसरा फैक्टर है हमारा, देखिए इंडिया विक्स हमारा कल लगभग 9% से ज्यादा का वहां पर तेजी देखने को मिली थी, बट आज वो तेजी मात्र 5% के आसपास की है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस ग्रोथ में कमी आई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 9% से ज्यादा की कल ग्रोथ थी, आज कम है, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे करके बाजार अपवर्ड की तरफ भाग रहा है, और यहाँ से बाजार में जल्दी ही अपवर्ड ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे सकता है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, कि कल यानी मंडे को कौन से लेवल आपको वॉच करने हैं, क्या कुछ हो सकता है हमारा। तो देखिए जो बेरिश जोन की बात हो रही थी, तो मैकडी को देखेंगे तो मैकडी हमारा ऑलरेडी बेरिश जोन में आ चुका है, हिस्टोग्राम हमारे डाउनवर्ड बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो यही है एक बेरिश जोन, ठीक है। ये अगर हमारा जो मैकडी है, मैकडी हमारा अपर साइड में जा रहा होता है तो वो एक पॉजिटिव चीज होती है, और वहां से स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई देता है अपर साइड की तरफ। बट यहाँ पर आज गिरावट है और उससे डार्क एक बेरिश जोन में आ चुका है स्टॉक। दो लेवल है हमारे, पहला है हमारा 78 रुपीज का, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। भारतीय बाजार अगर स्टेबलाइज जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे इस स्टॉक को भी सपोर्ट मिलेगा और ये जल्दी ही ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए कि 2 ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट हुई थी, बट उसके बाद बाजारों में इतनी ज्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है, जिसका असर हमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी देखने को मिलता है। तो पहला सपोर्ट जोन 78 का रहेगा हमारा, जो पहला टारगेट रहेगा वो 87 रुपीज का रहेगा। पहला रेजिस्टेंस जोन कहें अगर हम इसे, तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारा 87 रुपीज का है। 87 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये स्टॉक हमारा दोबारा से तो 92 का हमारा एक हिस्टोरिकल मार्क था वो अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो आपने डाउन साइड का और अपर साइड के लेवल्स को वॉच करना है। अगर हम बात करें मैकडी हमारा बेरिश जोन में, आरएसआई को देखेंगे तो 47 का आरएसआई हो चुका है, ओवरबॉट नहीं है, ओवरसोल्ड नहीं है, अबव 40 है। इसका मतलब है कि ठीक ठाक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी बना हुआ है इसमें, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक टेक्निकल्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। बहुत ज्यादा एक डरावने टेक्निकल्स नहीं है, बाइंग की जा सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक में श्योरली, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए बाय करें तो ज्यादा रहेगा। एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेकर चलेंगे आप तो अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई देगा। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, कमेंट करके शेयर करना। हमारे साथ कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू अगेन।